है हम सबके बीच आ चुके हैं नगर निगम धनबाद के प्रशासक माननीय श्री रविराज शर्मा सर। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। हमारे बीच मौजूद हैं श्री उमेश लोहरा सर, जिला खेल पदाधिकारी धनबाद। हमारे बीच मौजूद हैं श्री गोपाल चंद्रन ओझा सर, पूर्व उप निर्देशक NYKS धनबाद राज्य। मैं सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रविराज शर्मा सर से ये अनुरोध करूंगी कि सर आप दीप प्रज्वलन का कार्य करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री उमेश लोहरा सर से, सर प्लीज ज्वाइन, श्री गोपाल चंद्र ओझा सर, कंचन कुमारी मैम, कंचन कुमारी मैम, DYO of लातेहार डिस्ट्रिक्ट, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। May the Almighty lead us to light. ये दीप प्रज्वलन एक सिंबल है हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे वेलकम सॉन्ग ग्रुप को कि आप स्टेज पर आएं और अपनी सुंदर प्रस्तुति दें। वेलकम सॉन्ग ग्रुप जिसमें तबला वादक है शिवम रूपम तिवारी, हारमोनियम पर हैं खेलेंद्र और स्वर हैं सिमरन चौहान के। इसलिए कर देते हैं लेकिन डिस्कस नहीं है।
हेलो 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 किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपकी, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी आपकी जिंदगी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। पधमा परेगा सारे धारे सा, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, ओ, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं। इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर स्वागत का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर रवि सर से कि सर आप हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रविराज शर्मा सर को शॉल, पौधा और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रविराज शर्मा सर के लिए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर राजप्रिया सिंह से कि आप आए और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री उमेश लोहरा सर का शॉल और पौधा देकर स्वागत करें। राजप्रिया। रिक्वेस्ट करूंगी बोकारो जिला के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री गौरव सर से। सर आप प्लीज़ स्टेज पर आए और हमारे NYKS के पूर्व उपनिदेशक श्री गोपाल चंद्रन ओझा सर को शॉल एवं पौधा देकर स्वागत करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे पूर्व उप निदेशक श्री गोपाल चंद्र ओझा सर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिर से राजप्रिया से कि वो स्टेज पर आए और हमारी लातेहार की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्रीमती कंचन कुमारी मैम को शॉल और पौधा देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें लातेहार डिस्ट्रिक्ट की जिला युवा अधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी मैम। और इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जिला युवा अधिकारी श्री रवि सर से कि सर आप यहाँ आए और आज तक का इस प्रोग्राम के बारे में आप बताएं हमारे गेस्ट को और हमारे युवा साथियों को। धन्यवाद उत्कर्षा। मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र धनबाद द्वारा दिनांक 15 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हुए कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के समापन समारोह में
हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि धनबाद नगर निगम के प्रशासक रविराज शर्मा सर, जिला खेल पदाधिकारी श्री उमेश लोहरा सर, लातेहार जिले की जिला युवा अधिकारी कंचन मैम, नेहरू युवा केंद्र संगठन के पूर्व उप निदेशक गोपाल चंद्र ओझा सर, मेरे कलीग शुभम, गौरव सर, नेहरू युवा केंद्र धनबाद एवं झारखंड राज्य के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न वॉलेंटियर्स और सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर के 6 जिलों से आए हुए आप सभी युवा प्रतिभागियों का मैं रवि कुमार मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार और द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, एक बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसे मेरा युवा भारत, जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन ही है, उसके माध्यम से देश भर में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी, जिसमें कई वर्षों तक अशांति रही, हाल ही में कुछ उसमें सुधार भी हुए हैं, तो उसमें शांति व्यवस्था स्थापित करने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और कई बार अशांति का एक कारण ये भी होता है कि हमारे युवा जो हैं उनको एक देश में हो रही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति से सही समय पर वो अवगत नहीं हो पाते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी के 6 जिलों, जिनमें कि अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम एवं पुलवामा, वहाँ के बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण के लिए 6 दिनों के लिए भेजा जाए, जिससे कि वे उन क्षेत्रों में हो रही सामाजिक, आर्थिक प्रगति से अवगत हों, यूथ से इंटरेक्ट करें, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को देखें और वापस जाकर के एम्बेसडर के तौर पे अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें। आज भी हमारे जो ये धनबाद जिले में ये फर्स्ट टाइम सर कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और इस प्रोग्राम में हमारे उक्त 6 जिलों से कुल 125 प्रतिभागी, जिसमें 84 मेल और 41 फीमेल कैंडिडेट्स प्रतिभागिता के लिए आए हुए हैं। हमारा ये कार्यक्रम सर 15 तारीख को शाम तक सभी प्रतिभागियों का आगमन हुआ। 16 तारीख को हमारी इनॉग्रल सेरेमनी थी और बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मुशायरा इत्यादि का आयोजन किया गया था वेन्यू पे। 17 तारीख को फिर सभी बच्चों ने की एकेडमिक विजिट थी, जिसमें कि वो IIT धनबाद गए, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर्स, जो नए उनके लॉन्ग वॉल माइनिंग एरियाज़ हैं उसको इन्होंने विजिट किया, वहाँ के फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, वहाँ के यूथ्स के साथ इंटरेक्ट किया। उसके उपरांत ये मैथन पर्यटन स्थल का भी उनका भ्रमण किया। 18 को सर फिर हमारी कल्चरल नाइट थी। मॉर्निंग में इनके सेशंस हुए नेशन बिल्डिंग और रोल यूथ एम्पावरमेंट इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इवनिंग में फिर हमारा कल्चरल नाइट था। उसमें आप किसी कारणवश अपनी व्यस्तता के कारण आप नहीं आ पाए थे। 19 को पुनः सर हमारा जो है फील्ड विजिट थी, जिसमें ये बच्चे आप इंडस्ट्रियल विजिट पे बस्ता खोला कोल माइंस एरिया गए, वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया, माइंस की एक्टिविटीज़ को बहुत करीब से देखा। और फिर ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में वहाँ के वाइस चांसलर से, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट किया। इवनिंग में सर बच्चे जो है तो चाची झील जो पर्यटन स्थल है वहाँ का इन्होंने भ्रमण किया। और कल रात में ही माननीय विधायक जो कि कुछ समय में हमारे बीच में आएंगे भी सर, उनके द्वारा जो है सभी प्रतिभागियों के लिए अपने आवास पर डिनर का भी आमंत्रण मिला था, जिसमें सभी बच्चे गए। और इन सभी गतिविधियों के बाद सर आज हम अपने कार्यक्रम के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इन जो 5 दिन हुए हैं, चूँकि आप में से कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनकी ट्रेन भी है, और हम चाहेंगे कि वो अपना सर्टिफिकेट और जो आपके टीम का स्मृति चिन्ह है और फोटोग्राफ्स है वो अतिथियों के साथ ही लें, अतिथियों के हाथ से ही लें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरी आप सभी से यही अपेक्षा ये है कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखें, अपने एक्सपीरियंसेस को आपने गेन किए हैं, जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे किया है उसको केवल अपने तक न रखें। आप जब आगे अपने अपने क्षेत्रों में जाएं तब अन्य यूथ को भी प्रेरित करें कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं, या इनके स्वतः से भी जा सकते हैं। अदरवाइज इस प्रकार के जो यूथ इंटरेक्शन या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए केवल होम मिनिस्ट्री के ही प्रोग्राम नहीं, आर्म फोर्सेस के द्वारा भी जो है भारत भ्रमण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भी कश्मीर के बच्चों को बाहर और बाहर के बच्चों को कश्मीर भेजने के तहत इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
तो मेरी एक बार पुनः मैं इसी उम्मीद के साथ कि ये जो 5 दिन जो आपने यहाँ पे गुजारे हैं ये आपके लिए एक सुखद अनुभव रहा होगा। आप सभी यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, आपकी कुछ मेमोरीज क्रिएट हुई होंगी, आपके कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, आपको यहाँ की हॉस्पिटैलिटी पसंद आई होंगी, आपके जनप्रतिनिधि, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सभी आपको पसंद आए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आने वाली जो जर्नी है वो सुखद हो। चूँकि सर काफ़ी बिजी भी रहते हैं तो ये इस मौके मुझे नहीं पता धन्यवाद ज्ञापन में सर यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट इस मौके का मैं अवसर का लाभ लेना चाहूँगा। और सर जो रविराज शर्मा सर धनबाद नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हैं, और आपने जैसे मैं कई बार जब आप चाहे हमारा इनॉग्रेशन में ब्रीफिंग हुआ या बीच बीच में हमारी ब्रीफिंग होती थी, हम आपको इस विषय पे बताते थे कि किस प्रकार से हमें एडमिनिस्ट्रेशन का इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक करने में सहयोग मिलता रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमें लगा कि शायद हम ये धनबाद ज़िले में ये प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। बट उस फैसिलिटी को एक ह्यूमन कंडीशन में रेडी करने में, वहाँ पे नियमित रूप से जो है क्लीनलीनेस प्रदान करने में, बाहर की साफ़ सफाई करने में, कई बार बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे एक दिन वाटर सप्लाई पूरी ही ठप थी बट आपको पता नहीं चल पाया उसके विषय में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी सर का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से और नेहरू युवा केंद्र धनबाद, इनफैक्ट पूरे झारखंड की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। इसके साथ ही जैसे हम सेंट्रल में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के तौर पे जो है प्रतिनिधि के तौर पे जो है यहाँ पे प्रत्येक ज़िले में हमारे कार्यालय हैं और यूथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारा स्पोर्ट्स, यूथ, टूरिज़्म और कल्चरल का डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको लीड करते हैं। तो हमारे बीच में श्री उमेश लोहरा सर भी उपस्थित हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में जब हम इसको लाइंड अप कर रहे थे प्रोग्राम को करने में, तो वो भी हमारे साथ साथ किस प्रकार से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, किन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है ताकि इसको समयानुसार जो है आपके अराइवल से पहले जो है एक जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सकता है। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो वापसी की यात्रा वो सुखद हो, आप सभी को आपकी रिटर्न टिकट्स के लिए, आपकी सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और आई होप कि आपने सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके शब्दों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे नगर निगम धनबाद के प्रशासक, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रविराज शर्मा सर को। सर आप यहाँ आए और हमारे कश्मीरी युवा डेलीगेट्स के लिए कुछ शब्द कहें। सभी को जोहार। मुझे उम्मीद है कि आप कश्मीर, जो कि भारत का स्वर्ग है, वहाँ से आए हैं और एक यूथ कल्चरल एक्सचेंज में यहाँ आए हैं, और यहाँ आकर के आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। धनबाद और झारखंड खासकर और धनबाद विशेष के कल्चरल एक्टिविटी, यहाँ जो कल्चरल रिलेशंस हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के खान पान, यहाँ के लाइफस्टाइल को आप लोगों ने देखा होगा। मैं ब्रीफ कर दूं कि धनबाद जो है एक कोल बेस्ड माइनिंग एरिया यहाँ पर है, और ऑलमोस्ट सभी जो इसके ब्लॉक्स हैं, खासकर जो म्यूनिसिपल एरिया है उसमें कोयले की माइंस हैं, कुछ अंडरग्राउंड माइंस हैं, कुछ ओपन कास्ट माइंस हैं। आप लोगों ने झरिया माइंस का भी नाम सुना होगा, अगर आप लोग ज्योग्राफी या कुछ पढ़ते होंगे तो कोल फायर झरिया में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने झरिया कोल माइंस में जो फायर एक जोन है उसको भी देखा होगा। धनबाद म्यूनिसिपल एरिया के बीचों बीच में ही बहुत सारे कोल माइंस हैं और उसमें कई में फायर भी हैं। तो बहुत लोग कोल माइंस देखने आते हैं, कोल माइंस के फायर देखने आते हैं, और जो कोल माइंस का जो टूरिज़्म है उसके लिए भी धनबाद लोग आते हैं। धनबाद एक तरह से आप कहें कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं,
और यहाँ आपसी भाईचारा इतना अच्छा है कि कभी किसी भी फेस्टिवल्स में यहाँ कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो कल्चरली बहुत डाइवर्स है और हमें सभी कल्चर्स को देखनी चाहिए। इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हमारी एकता बनी हुई है, हम एक हैं। तो इसलिए यूथ कल्चरल एक्सचेंज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं, लोगों से मिलें, उनसे कुछ सीखें, उनको सिखाएं, अपने आइडियाज़ वहाँ एक्सचेंज करें, वहाँ के डेवलपमेंट देखें, अपनी डेवलपमेंट बताएं और जो सीखते हैं उसको अपने जा कर के इम्प्लीमेंट करें। अपने सोसाइटी को भी कुछ दें, आपने जो सीखा है, अच्छी चीज़ें सीखी होंगी उसको आप सोसाइटी को दें। आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमें आप बता करके जाएं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है एक्चुअली कल्चरल एक्सचेंज का, ताकि हम अपने देश को जान सकते हैं, अपने देश के जो विभिन्न रीजन्स हैं और विभिन्न जो कल्चरल इंटिटी के लोग हैं उनके बीच में जाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और हम उनको कुछ सिखाते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि धनबाद का आपका 5 दिनों का स्टे अच्छा रहा होगा, कंफर्टेबल रहा होगा। हम लोगों ने रवि ने जो कुछ हमसे रिक्वेस्ट किया था, हमने कोशिश किया है कि निगम की ओर से आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर दें। आप लोगों ने कोल माइंस देखे होंगे, फिर आपने तो चाची लेक आपने देखा होगा, ये करीब 100 साल पुराना लेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों तीनों ओर से पहाड़ है, एक साइड से पारसनाथ हिल है, आप लोग ने देखा होगा। पारसनाथ बेसिकली जैन रीजन का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। मुझे लगता है कि 24 में से 22 तीर्थंकरों ने यहाँ विजिट किया है। तो उसकी धार्मिक महत्ता भी है उसकी। और जो तोपचाची लेक है 100 साल पहले बनी थी अभी, और वहाँ से धनबाद में वाटर सप्लाई होता है। पहले वो धनबाद के टाउनशिप में होता था, अब उसके जो फ्रिंज एरिया है टाउनशिप का वहाँ होता है और ये प्योरली ग्रेविटेशनल है। वहाँ कोई भी मोटर पंप लगे हुए नहीं हैं। करीब 75 किलोमीटर तक का जो वाटर सप्लाई का इसमें पाइपलाइन है, उसमें कहीं भी मोटर पंप का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो 1924 में जो ये बना था, उस समय जो मशीनें हैं बहुत सिंपल मशीनें हैं, वो अभी तक काम कर रही हैं, ख़राब नहीं हुई है। वाटर सप्लाई बराबर चल रहा है और प्योरली ग्रेविटेशन से है, बिजली की कोई खपत नहीं है और कोई भी मोटर पंप इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक अच्छी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा। आपने IIT का विजिट किया, यूनिवर्सिटी का विजिट किया, मैथन जो डैम है जो बराकर रिवर पर बना हुआ है उसको देखा होगा। आप लोगों ने 2-3 चीज़ यहाँ मिस की हैं। आप लोग को पावर प्लांट दिखना चाहिए था। जो मैथन का जो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और यहाँ 2 पावर प्लांट्स हैं, मैथन और पंचेत, ये दोनों हाइड्रो पावर प्लांट है। इसके साथ यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी है जो MPL मैथन के पास ही है। वो आप लोग को शायद आप लोग आपका मिस कर गया। तो पंचेत और मैथन जो है, एक हॉरिजॉन्टल ये है मोटर है, एक वर्टिकल है, ये दोनों अलग अलग है। तो वो आप लोगों ने मिस किया, वो एक अच्छी चीज़ थी। बट कोई बात नहीं, फिर आप लोग आए तो दोबारा तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। बाकी धनबाद तो कश्मीर की तरह बहुत सुंदर नहीं है, थोड़ा पॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ कोल माइंस शहर के बीच में ही है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग शहर को साफ रख सकें और इसको हम लोग पॉल्यूशन फ्री रख सकें। आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सोसाइटी में जाकर के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अच्छी चीज़ें देखी हैं आपने, जो विकास यहाँ आपने देखे होंगे, उसके कुछ इनपुट्स आपके पास होंगे, वो अपने यहाँ आप जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करें। आपने भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं उनको भी आप लोगों ने कुछ इनपुट्स दिए होंगे, कुछ कल्चर इनपुट दिया होगा, कुछ डेवलपमेंट्स के इनपुट्स दिए होंगे। हम लोग उनको अपने यहाँ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। आपकी वापस की यात्रा सुखद हो, यही शुभकामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको धनबाद आने के लिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे उस क्षण की तरफ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह वितरण की तरफ। तो सबसे पहली टीम पुलवामा टीम तैयार हो जाएंगी, एक एक करके आपका नाम पुकारा जाएगा, आप स्टेज पर आएंगे, सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे और बैक स्टेज वेट करेंगे। अंत में आपके टीम लीडर आएंगे और सबका एक ग्रुप फोटो होगा। मैं चाहूँगी कि मेरी साथी राजप्रिया इसमें मेरा सहयोग दें। अब मैं टीम पुलवामा से महीन फ़ारूक को बुलाना चाहूँगी मंच पर सर्टिफिकेट वितरण के लिए।